स्टार्ट करते हैं क्लास 12th चैप्टर 7th ज्योग्राफी टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले है व्हेन यू फॉल इल यू गो टू योर फैमिली डॉक्टर और यू कॉल अ डॉक्टर। यानी जब आप बीमार होते हो या तो आप अपनी फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो या फैमिली डॉक्टर को बुलाते हो। समटाइम्स योर पेरेंट्स टेक यू टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। कई बार आपके पेरेंट्स आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। While in school, you are taught by your teachers in the event of any dispute, legal opinion is obtained from a lawyer. यानी कि क्या होता है, अगर स्कूल में आपको टीचर्स सिखाते हैं, कई चीज़ें वो सिखाते हैं, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है, कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है, तो लीगल ओपिनियन जो ली जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो हम लॉयर से लेते हैं। लाइकवाइज देयर आर मेनी प्रोफेशनल्स हु प्रोवाइड देयर सर्विसेज अगेंस्ट पेमेंट ऑफ देयर फ़ी। यानी कि ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ़ी के बदले में। मतलब वो अपनी सर्विस देंगे और आपको फ़ी प्रोवाइड आप उनको फ़ी दोगे। दस ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज आर स्पेशल स्किल प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स। तो ये जितने भी तरह की सर्विसेज हैं ये क्या हैं, ये स्पेशल स्किल्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं पेमेंट के बदले में। मतलब वो आपको अपने स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, आप उनको पेमेंट दोगे। हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस एंड रिक्रिएशन एटसेट्रा रिक्वायर प्रोफेशनल स्किल। इन सब चीज़ों में प्रोफेशनल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये जो सर्विसेज होती हैं इनको क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज जो भी पढ़ा है साथ के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसकी ज़रूरत होती है। अब लॉयर ने एक पढ़ा है कि ऐसे ऐसे ये लॉ है, सेक्शन है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जब वही लॉयर एक्चुअली कोर्ट में मतलब कुछ केस लड़ते हैं या फिर वो कुछ भी डील करते हैं एक्चुअल चीज़ों के साथ, तो हम उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर। तो मेन चीज़ क्या याद रखने की है कि जो टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किससे रिलेटेड है, दोज आर रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर। ठीक है। मैन पावर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर एज मोस्ट ऑफ द टर्शरी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड लेबर्स, प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट। मैन पावर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्विस सेक्टर का, यानी लोग। क्यों? क्योंकि जितनी भी टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं वो स्किल्ड लेबर्स, जिनके अंदर स्किल्स हैं, प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स, ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। Now, in the initial stages of economic development, larger proportion of people worked in the primary sector। यानी कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रही होती है तो मोस्टली लोग कहाँ वर्क करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर वगैरह में, एक डेवलप्ड इकोनॉमी में। यानी एक वो इकोनॉमी जो डेवलप हो चुकी है वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ वर्कर जो एम्प्लॉयड होते हैं वो किस में होते हैं, टर्शरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है। एंड मॉडरेट प्रपोर्शन इज़ एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर। और आधे जो होते हैं मॉडरेट, मतलब काफ़ी सारे तो टर्शरी एक्टिविटीज़ में हैं और जो मॉडरेट हैं, जो मतलब ठीक ठीक हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर्स में होते हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, प्रोडक्शन करना भी और एक्सचेंज करना भी। ठीक है। द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, सर्विसेज किस तरह से यूज़ की जा रही हैं। ठीक है। यानी कि अगर हमें मेजर करना है कि आउटपुट कितना है, कितना फ़ायदा हो रहा है, तो किस टर्म में हम उसको मेजर करते हैं, वेजेस और सैलरीज़ की टर्म में हम उसको मेजर करते हैं। एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी दैट आर यूज टू ओवरकम डिस्टेंस। यानी कि कोई चीज़ का लेन देन करना, व्यापार का इंक्लूडेड होना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ओवरकम करती हैं डिस्टेंस को। Tertiary activities therefore involve the commercial output of services rather than production of tangible goods। यानी कि अगर आपको एक तरह से समझाया जाए तो जो टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, हम ये देखते हैं, अगर हमें देखना है कि कितना फ़ायदा हो रहा है कितना नहीं, तो हम उसमें देखते हैं सर्विसेज का आउटपुट क्या है, कमर्शियल आउटपुट क्या है सर्विसेज का, रेदर देन द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स। मतलब हम ये नहीं देखते कि क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, हम देखते हैं सर्विसेज किस तरह की चल रही है। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल्स। यानी यहाँ पे जो फिजिकल रॉ मटेरियल्स हैं उनका प्रोसेसिंग, उनका बनना, ये सब इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, प्लम्बर का वर्क, इलेक्ट्रीशियन का वर्क, टेक्नीशियन का वर्क,
लॉन्ड्रियर, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर एंड पब्लिशर्स। तो ये सारे क्या हैं, ये सब वो लोग हैं जो किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ इज़ दैट द एक्सपर्टाइज प्रोवाइडेड बाय सर्विस रियलाइज मोर हैवीली ऑन स्पेशलाइज स्किल्स। जो मेन डिफरेंस है किसके बीच में, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शरी एक्टिविटीज़ के बीच में, वो किस पे है, सर्विसेज रिलाइज मोर हैवीली ऑन स्पेशलाइज स्किल्स। सर्विसेज किस चीज़ पे रिलाइड होती हैं, दे आर मोर रिलाइड ऑन स्पेशलाइज स्किल, लोगों के स्किल्स पे, लोगों की एक्सपीरियंस पे और लोगों की नॉलेज पे, ठीक है। बल्कि प्रोडक्शन टेक्निक, मशीनरी और फैक्ट्री प्रोसेसेस से कुछ लेना देना नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं वो इससे बिलोंग करती हैं कि लोग कितने स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और नॉलेज कितनी है। Now coming towards types of tertiary activities. By now you know that you purchase your books, stationery from tailor shop, travel by bus or rail, send letters, talk on telephone and obtain services of teacher for studies and doctor at the time of illness। मतलब आपको पता चल गया कि ये सारी सर्विसेज है जो आप लेते हो। Thus trade, transport, communication are services are some of the tertiary activities discussed in the section। तो अगर बात करें तो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज ये वो चीज़ें हैं जो टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। इनमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करके चलते हैं, ठीक है। नाउ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब अगर हम ट्रेड और कॉमर्स की बात करें, ट्रेड इज़ एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर। ट्रेड में क्या चीज़ें आती हैं, ट्रेड और कॉमर्स में आती हैं कोई चीज़ हम खरीदें और बेचें जो कि कहीं और प्रोड्यूस की गई है। यहाँ पे प्रोडक्शन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, बाइंग और सेलिंग से लेना देना है। ऑल द सर्विसेज इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग और कॉमर्स आर स्पेसिफिकली इंटेंडेड फॉर प्रॉफिट। जितनी भी सर्विसेज आती हैं होलसेल ट्रेडिंग में या कॉमर्स में, उनका मतलब क्या है, प्रॉफिट। उनका लेना देना भी प्रॉफिट से है या फिर खरीदने या बेचने से है। यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है कि प्रोडक्शन क्या है क्या नहीं है। द टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर ऑल दीज वर्क टेक प्लेस आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर। यानी ऐसी जगह जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ट्रेडिंग सेंटर्स। द राइज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम बार्टर एट द लोकल लेवल टू मनी एक्सचेंज ऑफ इंटरनेशनल स्केल हैज़ प्रोड्यूस्ड मैनी सेंटर्स। यानी कि जो राइज हो रहा है ट्रेडिंग में, ठीक है, लोकल लेवल से इंटरनेशनल स्केल पे, उसने क्या करा है, कई सेंटर्स और इंस्टीट्यूशन को क्या चांस दिया है, ट्रेडिंग सेंटर बनने का। और हुआ क्या है, कई सारे कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। मतलब यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जहाँ से कोई चीज़ खरीदी जाएंगी, कलेक्ट करी जाएंगी और जहाँ पे बेची जाएंगी, ठीक है। ट्रेडिंग सेंटर्स में भी डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। अब हम ट्रेडिंग सेंटर्स को डिवाइड कर सकते हैं रूरल में या फिर अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रूरल मार्केटिंग सेंटर केटर टू नियर बाय सेटलमेंट। जो रूरल मार्केटिंग सेंटर होते हैं वो किसका ध्यान रखते हैं, नियर बाय सेटलमेंट का। जो आसपास की जगह है, आसपास के सेटलमेंट है, वहाँ की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। दीज आर क्वासी अर्बन सेंटर। इनको क्या बोलते हैं, क्वासी अर्बन सेंटर्स। दे सर्व एज ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द मोस्ट रूडिमेंट्री टाइप। बहुत ही बेसिक टाइप का, एकदम से रूडिमेंट्री मतलब प्लेन सा ट्रेडिंग सेंटर्स ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड। यहाँ पे जितनी भी प्रोफेशनल और पर्सनल सर्विसेज हैं वो इतनी डेवलप्ड नहीं है। दीज फॉर्म लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स। क्या बनाते हैं ये, लोकल मतलब बहुत इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे नहीं होता, लोकल लेवल पे होता है। ये रूरल मार्केटिंग की बात कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज एंड ऑल्सो रिटेलिंग एरियाज। क्या है यहाँ पे, मंडीज यानी कि होलसेल मार्केट या फिर रिटेलिंग एरियाज होते हैं। दे आर नॉट अर्बन सेंटर पर से बट आर सिग्निफिकेंट सेंटर फॉर मेकिंग अवेलेबल गुड एंड सर्विसेज विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिमांडेड बाय रूरल फोक्स। यानी कि बहुत ही अर्बन सेंटर से रिलेटेड नहीं होते ये कि बहुत ही बड़े लेवल पे हो, लेकिन इतना होता है कि जो ये गुड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो रूरल जो लोग होते हैं उनको चाहिए ही होती हैं, ठीक है। नाउ होलसेल वेजिटेबल मार्केट यहाँ पे दिखा दिया। नाउ लेट्स मूव। पीरियोडिक मार्केट्स इन रूरल एरियाज आर फाउंड वेयर देयर आर नो रेगुलर मार्केट्स एंड लोकल पीरियोडिक मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट टेम्पोरल इंटरवल। यानी एक आ गया पीरियोडिक मार्केट। ये कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, जो पीरियोडिक मार्केट्स होते हैं ये प्रॉपर कोई इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि बहुत ही बड़े लेवल पे कुछ होगा, ये रेगुलर मार्केट्स नहीं होते,
ठीक है। दीज आर नॉट द रेगुलर मार्केट्स, बल्कि ये प्रॉपर टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। हो सकता है ये वीकली हो सकता है बाय वीकली, मतलब हो सकता है हफ्ते में एक बार, हो सकता है हफ्ते में 2 बार, जहाँ पे क्या होता है जो लोग होते हैं आस पास के एरिया से वो मीट करते हैं, लाइक मिलते हैं और अपनी डिमांड्स को देखते हैं कि उन्हें ये चाहिए ये चाहिए। ठीक है। ये मार्केट्स किसी स्पेसिफाइड डेट्स या डे पे होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाते हैं। आज अगर यहाँ लग गया तो कल वहाँ लग सकते हैं। द शॉपकीपर डज रिमेन बिजी ऑन ऑल द डेज वाइल अ लार्ज एरिया इज सर्व्ड बाय देम। जो शॉपकीपर्स होते हैं वो पूरे जो अपना होता है ना सारे दिन बिजी रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन जो होता है वो उससे डील करते हैं। ठीक है। नाउ अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स की हम बात करते हैं। अर्बन मार्केटिंग सेंटर हैव मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सेंटर। देखो यहाँ अभी हमने पढ़ा था रूरल मार्केटिंग सेंटर, फिर हमने पढ़ा पीरियोडिक मार्केट्स, अब हम पढ़ेंगे अर्बन मार्केटिंग। अर्बन मार्केटिंग स्पेशली जो अर्बन सर्विसेज होती हैं उसके लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं। ये क्या करते हैं? ऑर्डिनरी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके अलावा कई स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज जो लोगों को चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। दे समटाइम प्रोवाइड्स मैन्युफैक्चर्ड गुड जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है। उसके अलावा जो मार्केट होता है वहाँ पे लेबर, हाउसिंग, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सर्विसेज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल्स एज टीचर्स, लॉयर, कंसल्टेंट्स। उसके अलावा जस्ट अ मिनट, हाँ, जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्विसेज होती हैं वो सब भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। सर्विसेज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल सच एज टीचर, लॉयर, कंसल्टेंट, फिजिशियन, डेंटिस्ट, ये सब भी अवेलेबल होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक पैक्ड फूड मार्केट है यूएसए के अंदर। ठीक है। तो अगर अभी हम बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोगों ने 2-3 चीज़ें पढ़ी, जैसे कि रूरल मार्केटिंग सेंटर्स के बारे में पढ़ा, पीरियोडिक मार्केट्स के बारे में पढ़ा, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स के बारे में पढ़ा, कुछ फ़ोटो भी दिखाई हुई है। नाउ रिटेल ट्रेडिंग देख लेते हैं। दिस इज़ द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल्स ऑफ गुड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। रिटेल में क्या होता है? जो भी चीज़ें चाहिए कंज्यूमर को डायरेक्टली दे दी जाती हैं। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट्स और स्टोर सोली डिवोटेड टू सेलिंग। यानी कि जो रिटेल ट्रेडिंग होती है कुछ फिक्स स्टोर्स हैं जो प्रॉपरली एस्टेब्लिश्ड हैं और इनका मेन फोकस क्या है? सेलिंग, बेचना। स्ट्रीट पैडलिंग, हैंडक्राफ्ट, ट्रक्स, डोर टू डोर मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स एंड इंटरनेट आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। एक तो वो चीज़ हो गई जो स्टोर के थ्रू लोगों को मिल जाती है, बट अगर हम उसकी बात नहीं करें तो कुछ और चीज़ें दे रखी है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे स्ट्रीट पैडलिंग और ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि जितनी भी ये सर्विसेज हैं ये नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग में आती है। देना इनका भी वही काम है कि कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करना, बट स्टोर की फॉर्म में नहीं होता, इसलिए इसको बोला है नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं होलसेल ट्रेडिंग पे। होलसेल ट्रेडिंग के अंदर हम लोग देखेंगे होलसेल ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूट्स बल्क बिजनेस थ्रू न्यूमरस इंटरमीडियरी मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेज एंड नॉट थ्रू रिटेल स्टोर्स। यहाँ पे क्या होता है? होलसेल काम होता है, यानी कि थोड़े बहुत छोटे मोटे स्टोर्स या फिर जो रिटेल स्टोर्स होते हैं उनके थ्रू नहीं होता, लार्ज नंबर में जो होलसेल का काम करते हैं इकट्ठा, उनका काम होता है। Some large stores including chain stores are able to buy directly from the manufacturers। यानी कई ऐसे स्टोर वाले जैसे कि चेन स्टोर्स जिनका प्रॉपर क्या होता है, जैसे कि एक नॉर्मली मान लेते हैं कि कोई बड़ी कंपनी है, उनकी बहुत सारे स्टोर्स होंगे, एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह पे। तो वो क्या करते हैं? वो मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली ख़रीदते हैं और अपने स्टोर्स पे बेचते हैं। हाउएवर मोस्ट रिटेल स्टोर्स प्रोक्यूर सप्लाईज फ्रॉम एन इंटरमीडियरी सोर्स। यानी कि जितने भी रिटेल स्टोर्स होते हैं वो एक बीच का सोर्स होता है, उनसे लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टली दुकानदार ने किसी और से ले लिया, मतलब कि इन्हीं से डायरेक्ट ले लिया, बीच में और भी सप्लायर्स होते हैं, बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। होल सेलर्स ऑफन एक्सटेंड क्रेडिट टू रिटेल स्टोर टू सच एन एक्सटेंड दैट द रिटेलर ऑपरेट वेरी लार्जली ऑन द होल सेलर्स कैपिटल। यानी कि कई बार क्या होता है जो होल सेलर्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा पैसा दे देते हैं रिटेल स्टोर्स को, मतलब उनको
कह देते हैं ठीक है सामान ले जाओ, अभी तुम सामान बेचो, उसके बाद तुम दे देना। तो वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड पे कर देते हैं कि जो रिटेलर होते हैं ना, काफ़ी हद तक वो होलसेलर के पैसों पे क्या करते हैं, अपना बिज़नेस चलाते हैं। तो ये उनकी टेक्निक्स होती हैं अलग अलग, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपना बिज़नेस चला सकते हैं। उसके पहले एक और पैराग्राफ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव वर द फर्स्ट ऑफ अ लार्ज स्केल इनोवेशन इन रिटेलिंग। ठीक है, ये पहले वो थे लार्ज स्केल इनोवेशन रिटेलिंग में, बेचने में। डिपार्टमेंटल स्टोर्स डेलीगेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू डिपार्टमेंटल हेड्स फॉर परचेजिंग ऑफ कमोडिटीज़ फॉर ओवरसीइंग द सेल इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द स्टोर। ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या करते हैं, अलग अलग तरह से चीज़ों को बेचते हैं, प्लस अथॉरिटी जो होती है ना, वो डिपार्टमेंटल हेड की होती है कि वो किस हिसाब से सेल करेंगे अलग अलग सेक्शन में। चेन स्टोर्स आर एबल टू परचेज मर्चेंडाइज मोस्ट इकोनॉमिकली, ऑफन गोइंग सो फार एज टू डायरेक्ट द गुड टू बी मैन्युफैक्चर टू देयर स्पेसिफिकेशन। यानी कि चेन स्टोर्स कई बार इतना अच्छे से चीज़ों को ख़रीदते हैं और बेचते हैं कि चीज़ें उनके अकॉर्डिंग ही क्या होती हैं, मैन्युफैक्चर होना शुरू कर देती हैं। दे एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट इन मैनी एग्जीक्यूटिव टास्क। वो क्या करते हैं, काफ़ी स्किल्ड स्पेशलिस्ट को एम्प्लॉय करते हैं, वर्क करने को बोलते हैं, वो उनके लिए काम करते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट इन वन स्टोर एंड अप्लाई द रिजल्ट्स टू मैनी। चेन स्टोर्स में क्या है, फॉर समझ लो आप कोई चीज़ लेने जाते हो, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो अगर उन्होंने एक स्टोर में लगा के देखी ये चीज़ की अच्छा काम कर रही है, तो यही स्कीम हम दूसरी जगह भी लगा देंगे। तो इस तरह से उनके पास काफ़ी फ़ायदा होता है टू वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, नाउ ये था पार्ट 1 हमारे चैप्टर का, जिसमें हम लोगों ने देखा अबाउट ट्रेडिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग, लाइक रूरल मार्केटिंग सेंटर्स भी देखे, अर्बन मार्केटिंग सेंटर देखे, रिटेल एंड होलसेल देखे। यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, उसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टर्शरी एक्टिविटी में ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जब सर्विसेज की बात करते हैं तो क्या चीज़ें आती हैं, क्वार्टिनरी एक्टिविटीज़ में क्या चीज़ें आती हैं, और क्विनरी एक्टिविटीज़ में क्या चीज़ें आती हैं। इनके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, बट अभी ये चीज़ें हमने जो पढ़ी ये पार्ट 1 में थी। तो ये था पार्ट 1 क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 7 का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर इसके आगे के पार्ट्स आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वरना डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके 12th ज्योग्राफी में देख सकते हैं, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।